बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, महफूज होंगे। एक बार फिर आपके साथ हैं जी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। और जो आज के हमारे ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ये हैं ख़ास तौर पे पीएमएस के जीके के हवाले से। जब भी पंजाब में पीएमएस होने जा रहा है, बहुत यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो बाकी भी डिफरेंट टेस्ट हैं, सीएसएस का एमपीटी, वही पीएमएस का जीके, सीसीई, एमओडी, लेट, आईएसएसबी है, एफआईए, और जो बाकी डिफरेंट वन पेपर टेस्ट हैं, सबके लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जल्दी में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है एक ज़बरदस्त ऑफ़र, न्यू ईयर गिफ्ट। इस ऑफ़र को मैंने गिफ्ट इसके लिए कहा क्योंकि हमने यहाँ पर 75% फीस कम कर दिया, डिस्काउंट किया आपके साथ। हमारा फीस है जस्ट 25%। तो इसके लिए जो है ये साल का हमारा जो है पहला सेशन है, पहला जो है हमारा जो है ये ऑफ़र है। तो बहुत हमने यहाँ पर फीस कम की आप लोगों के लिए। वन पेपर जी के जितनी भी आपके एमसीक्यूज़ टेस्ट हैं, उसके अलावा इवन इंटरव्यूज़ के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, और जो रिटन एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आपको सपोर्ट करेगा ये हमारा ऑफर। ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारे, लाइव क्लासेस, ऑल्सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आप टाइम पर फ्री नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, तो डोंट वरी, उसी लाइव क्लास का जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अच्छा, 4 क्लासेस इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। क्लास का टाइम है 8:30 to 10 PM। 3 मंथ्स जो है हमारे इस ऑफर का, सेशन का जो है वो ड्यूरेशन है। फीस है इसका, टोटल फीस 1500, जस्ट 1500 ऑफ 3 मंथ्स। जो हमारा फीस वैसे होता है 6000 से 7000 तक, तो हमने यहां पे इसको कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1500। 3 महीनों का ये फीस है, ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जनवरी 2026। और ये हमारा जो है सिलेबस है, ये जो है कोर्स आउटलाइन है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन, 034195988899। तो 12 जनवरी को मत भूलिएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा ये चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का जो है ऑफ़र। नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं। और महीने का फीस है सिर्फ और सिर्फ 500 पूरे महीने का। और ये हमारा सेम व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ऑन 17 दिसंबर 2025 को जो है यूएस अनाउंस्ड $11 बिलियन आर्म्स पैकेज फॉर वेपन्स। आर्म्स जो हैं यूएस सेल कर रहा है, किसको दे रहा है, उनका जो वैल्यू है वो है $11 बिलियन। बी, ताइवान इज द राइट आंसर। टू काउंटर चाइना, चीन को काउंटर करने के लिए काफ़ी यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। ये बहुत हैवी रकम है, वैल्यू है $11 बिलियन। द वॉरियर 9 कोड नाम है, ये मिलिट्री ड्रिल्स किए गए हैं। वाज द कोड नेम ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स। मशकें थे ये जो नवंबर और दिसंबर 2025 में हुए बाय पाकिस्तान एंड। पाकिस्तान ने किस कंट्री के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स किए इस साल के नवंबर और दिसंबर महीने में? उनका कोड नाम द वॉरियर 9। द राइट आंसर इज ए, विथ चाइना। हमारे पंजाब में किए गए थे ये मिलिट्री के मशकें हुए थे, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, रूस और नॉर्थ कोरिया ने साइन किया एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट, ट्रीटी ऑन कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये कब साइन किया? द राइट आंसर इज 18 जून 2024 को ये एग्रीमेंट साइन किया। इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 4 दिसंबर
2024। और इसके तहत जो हैं नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी सपोर्ट किया रशिया को, अपने ट्रूप्स फौजी सेंड किए टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। द नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA was formed on, कब बनाया गया? It was made on B 3rd May 2024। जो साइबर क्राइम्स है उनको काउंटर करने के लिए, फेस करने के लिए। विच अकॉर्ड मीन्स अग्रीमेंट और ट्रीटी, which occurred ended the US Afghan war in 2021। किस अग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने विथड्रॉ किया अफगानिस्तान से? सी दोहा अग्रीमेंट के तहत, दोहा अकॉर्ड। जो वाकया हुआ 9/11 का, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि इसके पीछे अलकायदा है, तालिबान है। तो अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर बाय यूजिंग नेटो चार्टर आर्टिकल 5। जो नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 है, इट्स अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि एक मेंबर के ऊपर अटैक, पूरे नेटो पर ये अटैक है। तो इसके लिए नेटो ने हमला किया फिर जो है अफगानिस्तान के ऊपर। ये कब की बात है? 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2001 से यह अटैक स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हुआ, यानी कि विथड्रॉ किया यहाँ से अमेरिका ने 30 अगस्त 2021 को। 20 सालों के बाद, 20 ईयर्स वार ये रहा, ठीक है जी। और कुछ दिन पहले 15 अगस्त को जो है तालिबान टेक ओवर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से अमेरिका निकल गया 13 जो है अगस्त को। तो ये जो अकॉर्ड है, दोहा अकॉर्ड, वाज साइंड ऑन 29 फरवरी 2020। कतर में, दोहा में अग्रीमेंट साइन हुआ, दोहा ट्रीटी और दोहा अकॉर्ड ऑन 29 फरवरी 2020। तो उसके बाद जो है यहाँ से अमेरिका ने विथड्रॉ किया। ये लीप ईयर था उस वक्त, 29 फरवरी का, याद कीजिएगा। 2020, 2024, फिर 28, ये क्या हैं? ये लीप ईयर्स कहलाते हैं। हाउ मेनी जजेस आर इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC? एक होता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का ऑर्गन है, जहां मिलेंगे आपको 15 जजेस। लेकिन यहां पर कितने? यहां पर 18 हैं। 18 जजेस आर देयर इन द ICC। और ये हैं 9 ईयर्स के लिए, और ये भी हैं 9 ईयर्स के लिए। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग। वेयर इज द हेग? इन द नेदरलैंड्स, ठीक है। When the कायद-ए-आज़म लॉन्च्ड डेली डॉन न्यूज़पेपर, डॉन पढ़ते हैं आप लोग? डॉन को पढ़ा करें लाजमी, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वकीब के लिए डॉन लाजमी है। कब की बात है? यह बात है 26 अक्टूबर 1941 को जो है जिन्ना ने बुनियाद रखा, लॉन्च किया डॉन अखबार को। और जो है 1942 में ये शाया हुआ फर्स्ट टाइम। तो लॉन्च कब हुआ था? ये 41 की बात है ये। इन विच सिटी द कायद-ए-आज़म लॉन्च्ड द डेली डॉन न्यूज़पेपर? किस शहर में डॉन स्टार्ट हुआ, लॉन्च किया गया? चाहे वो लॉन्च हुआ, चाहे वहाँ से डॉन का हुआ फर्स्ट जो है पब्लिकेशन। तो डी, दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली से। Which was the first newspaper launched after the creation of Pakistan? पाकिस्तान बनने के बाद, यानी कि 47 को या इसके बाद, कौन सा पहला अखबार पाकिस्तान का? सी, डेली इमरोज। अच्छा, टास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ डी, रशिया। रशिया का है ये, एक न्यूज एजेंसी है।
क्रीट इज एन आइलैंड, जजीरा है, आइलैंड ऑफ विच कंट्री? इट बिलोंग्स टू डी ग्रीस, एजेंसी है, एजेंसी बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, उसके बिल्कुल जो साउदर्न साइड है उसका, वहां मिलेगा आपको ये क्रीट आइलैंड। गजा सीज फायर took place on, the right answer is 10 अक्टूबर 2025। 20 नुकाती 20 पॉइंट ट्रंप का जो है ये फार्मूला है गजा पीस प्लान, तो ये यहां से स्टार्ट होता है। द यूएस हैज ब्लॉकेड ऑयल शिप्स ऑफ विच कंट्री? एक कंट्री है उसके जो कंटेनर्स हैं ऑयल को लेकर उनको ब्लॉक किया है कैरेबियन सी के अंदर यूएस ने। आजकल काफ़ी इशू चल रहा है ये बी वेनेजुएला के, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है। 2013 से लेकर वहाँ पर जो है जब से डेथ हुआ होगो चावेज का, तो वहाँ पर है निकोलस मदुरो, उसको टॉपल करने के लिए काफ़ी अमेरिका एक्टिव है। ठीक है जी, तो ट्रंप ने कहा कि ड्रग्स स्मगल करते हैं आप लोग, काफ़ी इश्यूज हैं, तो इसके जो ऑयल शिप्स वगैरह हैं उनको वहाँ से ब्लॉक किया गया है, वो कहीं और जो है वहाँ से ट्रेवल कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी, और ये डिमांड है ट्रंप का यूएस का कि निकोलस मदुरो जो हैं वो इस्तीफ़ा दे, वरना हम इनको जो हैं ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेंगे। और यही वजह है जो इस बार नोबेल पीस प्राइज़ विनर, नोबेल पीस जो विनर हुई लेडी खातून वेनेजुएला से हैं, क्योंकि वो काफ़ी एंटी निकोलस मदुरो है, तो उसको सपोर्ट किया अमेरिका ने इसके लिए। निकोलस मदुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो बता दिया मैंने, वेनेजुएला से है ये। दी COP31 कोप 31 विल बी हेल्ड इन 2026 में होगा। ये कहां पर होगा? इट विल बी हेल्ड इन टर्की। ये होगा, सिटी है वहां पर अंतालिया, अंतालिया टर्की के अंदर 2026 में होगा कॉप COP31। जो अभी हुआ है वो कहाँ हुआ और कौन सा? COP30, ये हुआ बेलम में। बेलम कहाँ पे? एक रिजॉर्ट है, स्मॉल सिटी है जो अमेजन रिवर इन ब्राज़ील में, वहाँ पे। तो ये हुआ 25 की बात है, ये अभी हुआ COP30, और ये होगा 26 में COP31। Who wrote the book The Return of the Native? ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले PMS में आ चुके हैं GK के अंदर। The Return of the Native, डी थॉमस हॉलिडे, ये इसका नावल है। 17 The Odyssey was written by B. Homer. For whom the bell tolls has been written by Ernest Hemingway. The Durand Cup किसके बारे में है? इट्स अबाउट फुटबॉल। नाइनटीन नहीं है ये, 1888 से लेकर ये हो रहा है वहां पे। मोर्टिमर ड्यूरेंट जो फेमस है, ड्यूरेंट लाइन साइन किया उसने विद अफगानिस्तान। तो हमारा आजकल बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वहाँ से नाम लिया गया, वही है मोर्टिमर ड्यूरेंट। तो उसके वजह से एक कप स्टार्ट हुआ, टूर्नामेंट हुआ फुटबॉल को लेकर, जो आज तक वो इंडिया में हो रहा है, यह है फुटबॉल का। विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड? द राइट आंसर इज इजराइल, जिसको हम मानते ही नहीं है। वेल, सोमालीलैंड जो है ये सोमालिया से चाहता है आज़ादी। एक ऑटोनॉमस रीजन है सोमालिया का,
नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जहाँ पे जबूती है, जहाँ पे इथियोपिया है, वहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है सोमाली लैंड का। और जो है अभी मीन्स के 26 दिसंबर को किसी भी कंट्री ने इसको तस्लीम नहीं किया और इसको इज़राइल ने अभी माना है। और ये ख़ुद मुसलमान हैं, देखा जाए तो सोमालिया का हिस्सा है वैसे, लेकिन इसको इज़राइल ने मान लिया कि आप जो हैं वो सेपरेट एक सॉवरेन कंट्री हैं और यहाँ मुसलमान रहते हैं ये सब। और कल से लेकर जो वहाँ पे एक माहौल है जश्न का कि हमें तस्लीम किया है किसी कंट्री ने, बहुत अच्छी बात है। और मतलब हर लिहाज से जो हैं प्रो इज़राइली स्लोगन्स यहाँ पे रेस किए जा रहे हैं सोमाली लैंड के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको लाजमी आप मज़ीद समझें, इनको आप हल करें। कोई भी अगर पेपर हो ना, पास पेपर्स, तो उनको सिर्फ टिक मत किया करें। सपोज करें कि CSS का MPT हो चुका है या जो पहले हो चुके हैं PMS GK के पेपर्स वगैरह टेस्ट हैं, तो उनको आप ना उनका करें ऑपरेशन। आप हर एक सवाल को, हर एक ऑप्शन को देखें, उसको सॉल्व करें, उसको हल करें। आप सिर्फ नहीं कि बस इस सवाल का ऑप्शन A सही है, B C या D सही है तो बस ठीक है। नो, A किसके बारे में है, B किसके बारे में है, C D किसके बारे में है, तो उस पेपर का आप करें ऑपरेशन। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में जो है आपके लिए काफ़ी टेस्टें आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जहाँ भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।